नमो भगवते वासुदेवाय। यस्याननं मकरकुण्डलचारुकर्ण भ्राजत्कपोलसुभगं सविलासहासम् नित्योत्सवं ततिर्पूर्दिशिभिः पिबन्त्यो नार्यो नराश्च मुदिता कुपिता निमेश्च। यस्याननं मकरकुण्डलचारुकर्ण भ्राजत्कपोलसुभगं सविलासहासम् नित्योत्सवं ततिर्पूर्दृशिभिः पिबन्त्यो नार्यो नराश्च मुदिता कुपिता निमेश्च। यस्य जिनके आननम श्रीमुख को मकर कुंडल चारुकर्ण मकराकृत कुंडलों के द्वारा झलमलाते हुए कर्ण और दोनों गाल जो अत्यंत ही सुंदर हैं, सविलास हासम और जिस श्रीमुख में विलास के साथ हंसी है, नित्योत्सवम और जिस श्रीमुख में नित्य उत्सव रहता है, आनंद छाया रहता है, ऐसे मुख को देखकर न तत्रिपुः तृप्त नहीं होते थे, दृश्य भी नेत्रों से पिबन्त्यः पीते हुए अर्थात परम आसक्ति से देखते हुए, नार्यः नराश्च नारियां और नर मुदिता परम आनंद में मग्न रहते थे। इसके साथ ही कुपिता कुपित रहते थे, कुपित होते थे। निमे हैं निमि महाराज पर च और तो हम लोग यहाँ पर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख कमल से श्री कृष्ण चंद्र के मुख चंद्र का वर्णन सुन रहे हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से श्रीमद् भागवतम के अनेक श्लोकों को उद्धृत कर रहे हैं, जिनमें सुखदेव गोस्वामी ने या श्री गोपीजनों ने या मथुरा की नागरियों ने भगवान के सौंदर्य का, माधुर्य का वर्णन किया। इसके पहले यह कथा हो चुकी थी। कृष्ण देखी नाना जन कैल निमिष निंदन ब्रजे विधि निंदे गोपी गण। श्री कृष्ण को देखकर अनेक लोगों ने ब्रह्मा की निंदा किया। भगवान का मुख इतना सुंदर है कि उसको देखने में नेत्रों पर जो व्यवधान अर्थात पलक सर्जन कर दिया ब्रह्मा जी ने, देखने में जो बाधा पड़ती है कृष्ण को, तो इसलिए ब्रह्मा जी को बहुत लोग गाली देते रहते थे, विशेष करके ब्रज में श्री गोपीजन। इस संबंध में श्लोक पढ़कर
भगवान चैतन्य महाप्रभु इसकी व्याख्या कर रहे हैं। स्वयं श्रीमुख से व्याख्या है, कोई इसमें न कोई ज्यादा जोड़ना है न घटाना है। वाराणसी में श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी के साथ भगवान वार्ता कर रहे हैं कृष्ण माधुर्य का। बोलते बोलते वे सनातन गोस्वामी का हाथ पकड़ लिए दैन्य में। अपने भावों को व्यक्त करना होता है तो कभी कभी व्यक्ति अपने व्यक्ति का हाथ पकड़ लेता है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी का हाथ पकड़े और कृष्ण माधुर्य का वर्णन कर रहे थे। तो बोलते बोलते ये श्लोक बोले, जस्याननं मकर कुंडल चारु कर्ण भ्राजत कपोल सुभगम सविलासहासम नित्योत्सवम नत त्रिपुः दृशिभिः पिबन्त्यो नार्यो नराश्च मुदिता कुपिता निमेश्च। भगवान श्री कृष्ण के मुख का सौंदर्य यहाँ वर्णन किया जा रहा है। कितने सुंदर भगवान हैं। जस आननम, जिनके आनन को, जिनके मुख कमल को नार्यो नराश्च, नारियां और नर समूह भी दृश्य भी पिबंत्य, आंखों से पीते रहते थे, पीते रहते हैं। ऐसे वर्तमान क्रिया का प्रयोग कर रहा है। पीते रहते हैं, पीते रहते हैं। चूंकि ब्रज में भगवान की नित्य लीला है तो इसलिए वर्तमान क्रिया का प्रयोग। पीते रहते हैं। कैसे पीते हैं? दृश्य भी, नेत्रई, आंखों से पीते रहते हैं। एक टीकाकार कहते हैं कि दृग्भ्याम दो वचन का प्रयोग होना चाहिए। एक व्यक्ति दो आंख से ही पिएगा तो दृश्य भी बहुवचन क्यों कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी? दो ही आंखों की वृत्तियां इतनी ज्यादा हो रही है कि देखने में बार बार देखना, बार बार देखना, इसीलिए दृश्य भी का प्रयोग है। अथवा देखने वाले सबकी आंखों को समवेत करके दृश्य भी कह रहे हैं। तो आंखों से देखते रहते थे, ऐसा नहीं कहते हैं। दृश्य भी पिबंत या पीते रहते थे। क्या? आननम, श्री कृष्ण का मुख पीते रहते थे। नारियां भी और नर भी। भगवान जहां भी भ्रमण करते थे वहां लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ हो जाती थी उनको केवल देखने के लिए। और देखना ऐसी उत्कंठा से, ऐसी आसक्ति से कि अगर उनकी आंखों को कोई देखे तो कहेगा कि ये पी रहे हैं, पिबंत। वही मुख पिया जाता है लेकिन देखना इतना चाव से है कि उसको कह रहे हैं पिबंत, पीते। और एक और श्लोक कोट करते हैं, अटति जद भवा नहनि काननम त्रुटि जुगायते त्वाम पश्यताम कुटिल कुंतलम श्रीमुखम चते जड उदीक्षिताम पक्ष्म कृदृशाम। श्री गोपी जनों का उद्गार है गोपी गीत में। हे प्रियतम, जब आप वन में गोचारण के लिए जाते हैं और उस अटवी में, वन में भ्रमण करते हैं, उस समय आपके दर्शन के बिना आपके वियोग में हमारा एक क्षण भी कई युगों के समान हो जाता है। और जब आप वन से गोचारण करके लौटते हैं, ब्रज में आते हैं, उस समय जब हम आपके श्रीमुख को देखती हैं और आंखों पर पलक का व्यवधान होता है, निमेष उन्मेष होता है, तो उस समय यही मन में भाव रहता है कि ये पक्ष्मकृत दृशाम, आंखों पर पक्ष्मकृत पलक बनाने वाला विधाता जड़ है, मूर्ख। विधाता मूर्ख। ब्रज में जिनका जन्म हुआ है और जो श्री कृष्ण के मुख को देखते हैं, उनके आंखों पर पलक नहीं बनाना चाहिए था उसको। दुनिया में और के आंखों को तो पूरा ढक देता, ठीक रहता है लेकिन ब्रज में जो कृष्ण को देखते हैं उनके आंखों पर पलक ठीक नहीं है। और यह भी अयोग्य सृष्टि है कि केवल दो नेत्र दिया, केवल दो नेत्र, और उस पर भी ढक्कन लगा दिया, बीच बीच में गिरता रहता है।
तो निमेष मात्र काल का व्यवधान भी गोपीजनों को सह्य नहीं होता था। इतनी आसक्ति भगवान को देखने में। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के मुख कमल से इसकी व्याख्या है। भक्तजन स्वयं ही समझेंगे, इसकी तो हम बहुत व्याख्या नहीं करेंगे। काम गायत्री मंत्र रूप हय कृष्ण दा स्वरूप सार्ध 24 अक्षर तार है से अक्षर चंद्र है कृष्ण करी उदय त्रिजगत कैल काममय। सेकंड इनिशिएशन में एक मंत्र दिया जाता है जिसको काम गायत्री कहते हैं। प्राय भक्तों को मालूम है जो दीक्षित हैं। काम गायत्री, काम गायत्री ऐसे देखने में लगता है कि काम की गायत्री क्यों हम गा रहे हैं, जपते हैं। गायत्री गायंतम त्रायते इति गायत्री, जो गाने वाले को अर्थात जपने वाले को, स्मरण करने वालों को त्राण करे उसको गायत्री कहते हैं। उसकी रक्षा करे, उसको, उसके चित्त को भगवान में जोड़ दे। तो काम गायत्री का क्या अर्थ है? काम का अर्थ दिया गया है, कम एक धातु है, म में हलंत कम, उसका अर्थ होता है अभिलाषा करना, अभिलाषा करना, चाह करना, कामना करना। तो काम का अर्थ है इच्छा। किस वस्तु की जीव इच्छा करे, कौन ऐसी वस्तु है जो जीव के तृष्णा को शांत कर देगी वो वस्तु। तो शास्त्रों में सब मिलाकर के कहा गया है कि वो काम है स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। जीव जो चाहता है, चाहे स्वर्ग में, देवलोक में, या दैत्य लोग, या मनुष्य, या पशु पक्षी, किसको चाह रहे हैं, क्या कामना है, अगर विश्लेषण करके फाइनल निकाला जाए तो सबकी कामना भगवान के प्रति ही है। इसीलिए उनको काम कहा गया है। और वे ये प्राकृत काम नहीं है। इस जगत में काम एक देवता है और वे सभी मायाबद्ध जीवों में अनेक वस्तुओं की लालसा पैदा करते हैं, विशेष करके स्त्री पुरुष का परस्पर आकर्षण। तो इसको काम कहा गया है। तो लोक में व्यवहार में लोग यही समझते हैं कि काम शब्द आया तो उसी काम का बोधक, लेकिन नहीं, यह अप्राकृत नवीन मदन मोहन जी के लिए काम शब्द का प्रयोग किया गया और उन्हीं की उपासना है। इस मंत्र में भगवान की उपासना है। वे परम सुंदर हैं, परम मधुर हैं, मनोहर हैं, तो उनकी कामना सभी करते हैं तीनों जगत में, तो उनको काम कहते हैं। यहां वर्णन किया जा रहा है कि भगवान कृष्ण अपने अंगों में, शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में अनेक चंद्रमाओं को स्थान दिए हैं। अनेक चंद्रमा। यह जाना जाता है कि चंद्रमा कामोद्बोधक होता है। इस प्राकृतिक जगत में जो चंद्रमा है वह काम को उद्दीप्त करता है, कामना को बढ़ाता है। अप्राकृत जगत में जो परम सुंदर असमोर्ध माधुरी वाले भगवान मदन मोहन हैं, श्री कृष्ण हैं, वे सबके भीतर कामना पैदा कर देते हैं अपने प्रति। कृष्ण को पाने की लालसा होती है, कृष्ण को देखने की, उनकी बात सुनने की, उनको स्पर्श करने की। चाहे वो आत्मा राम गण हो या विरक्त महात्मा कोई, या स्वयं भगवान नारायण या लक्ष्मी जी, सबके भीतर कृष्ण के रूप को देखने की कामना होती है, लालसा होती है। तो किस प्रकार श्री कृष्ण अपने अंगों में अप्राकृत चंद्रमाओं को स्थान दिए हैं। तो एक चंद्रमा, प्राकृत चंद्रमा जब काम उत्पन्न करता है तो भगवान श्री कृष्ण में तो 24.5 चंद्रमा है।
यह मंत्र 24.5 अक्षर से बना हुआ है, काम गायत्री। तो 24.5 चंद्रमा भगवान श्री कृष्ण के श्रीअंग में हैं। चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में श्री कृष्ण के सौंदर्य की व्याख्या कर रहे हैं। वे कहते हैं, सखी है कृष्ण मुख द्विज राज राज, सखी है कृष्ण मुख द्विज राज राज। हे सखी, श्री कृष्ण का मुख है द्विजराज राज। द्विजराज, द्विज का अर्थ होता है चंद्रमा जो 2 बार जन्म लेता है, द्विज। द्विजराज कहते हैं चंद्रमा में सबसे श्रेष्ठ, चंद्रमाओं का राजा, और उनका भी राजा जो हो उसको द्विजराज राज कहेंगे। सखी है कृष्ण मुख द्विजराज राज, कृष्ण वपु सिंहासने वसी राज्य शासने, कृष्ण वपु सिंहासने वसी राज्य शासने, करि संगे चंद्रेरा समाज, करि संगे चंद्रेरा समाज। हे सखी, कृष्ण का मुख है चंद्रमाओं में राजा का भी राजा है, सबसे श्रेष्ठ चंद्रराज है, द्विजराज राज, राज राजेश्वर है। ये कहाँ बैठता है राजा? कृष्ण वपु सिंहासन है, कृष्ण के शरीर रूपी आसन पर बैठता है। मुख ऊपर है तो भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि यह कृष्ण वपु सिंहासन है, कृष्ण के शरीर रूपी सिंहासन पर बैठता है। वसी राज्य शासन है, संगे करी चंद्र र समाज। और इसकी हाजिरी देने के लिए इसके सभासद कौन कौन हैं? अनेक चंद्रमा, चंद्रमाओं के समाज में ये चंद्राधिपति बैठता है। ये चंद्र इसलिए कहा जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण का मुख सबसे अधिक आकर्षक है, और उनके मुख में वह माधुरी है, वह मुस्कान है, वो सौंदर्य है कि किसी का भी चित्त हर लिया जा सकता है। बिलमंगल ठाकुर ने तो यहां तक कह दिया है कि श्री कृष्ण यदि आपके मुख को युवावस्था में अरुंधति और अनसुईया भी देख लें तो वे अपने धर्म से विचलित हो जाएंगे, यहां तक उन्होंने कह दिया। जब लक्ष्मी जी ही विचलित हैं तो वो तो पतिव्रता शिरोमणि है, नारायण की बक्षोविलासिनी है, परम प्रिया है। पतिव्रताओं का लिस्ट बनाया जाए तो सबसे ऊर्ध्व पर वे हैं, लेकिन वे भी कृष्ण का संग चाहती हैं, कृष्ण की दासी बनना चाहती हैं, और अनेक व्रत लेकर के तपस्या कर रही हैं, अनेक नियम से। यहीं श्रीवन में, जिसको बेलवन कहते हैं, वहां लक्ष्मी जी आज भी तपस्या कर रही, लेकिन उनको एक अभिमान था, वे गोपियों का अनुगत्य स्वीकार नहीं करना चाहती हैं। कि गांव की ग्वाली ने या राधा या कोई, मैं उनके पीछे नहीं चलूंगी तो नहीं मिला कृष्ण की चरण धूलि भी नहीं मिली, ऐसा कहा गया है। तो जब लक्ष्मी जी को अभिलाषा हो सकती है तो और कौन है जगत में जो अभिलाषा नहीं करेगा। तो कौन कौन चंद्रमा बैठे हैं चंद्रराज के समाज में? तो ये तो कृष्ण वपु सिंहासन है, ये शरीर रूपी सिंहासन पर बैठे हैं, और सारे चंद्रमा साथ में हैं, सब शरीर में ही हैं। सभा लगी हो तो सब शरीर में ही है। दुई गंड सुचि कन जिनी मणि दर्पण, सेई दुई पूर्ण चंद्र जानी। श्री कृष्ण के श्याम सुंदर के जो दो गाल हैं, सुचिक्कण, अतिशय चिक्कन, अतिशय कोमल, वैसा कोई दर्पण हो ही नहीं सकता। अब दर्पण में तो हम लोग देख सकते हैं प्रतिबिंब आदि, पर कभी कभी ये दर्पण मलिन हो जाता है, खरोच आ जाती है, लेकिन श्री कृष्ण का के जो 2 गाल हैं सुचिक्कण, अतिशय चिक्कन है,
चिकन है। चिकने का सभी जानते हैं, संस्कृत शब्द है और ऐसे हिंदी भी है, भोजपुरी भी है, बांग्ला भी है। सुचिकड़, सु माने सुष्ठ, चिकड़ अतिशय मृदु, अतिशय मृदु है। उस गाल पर पहला अधिकार श्रीमती राधा रानी का है, वे उसका स्पर्श करती है, चूमती है। और इसके बाद श्री गोपीजन हैं, राधा रानी की सखियां, और अन्यों के लिए वह परम दुर्लभ है। तो अतिशय सुचिकण है। जिनी मणि दर्पण, जिनी का अर्थ जीत लिया, मणि दर्पण, मणि दर्पण को जीत लिया। ऐसा दर्पण नहीं हो सकता इतना चिकना और इतना उज्ज्वल विराजने वाला। सई दुई पूर्ण चंद्र जानी, इसको 2 पूर्ण चंद्रमा जानिए। सनातन गोस्वामी से भगवान कह रहे हैं ये 2 पूर्ण चंद्रमा है, और एक पूर्ण चंद्रमा का राजा ये तो है ही, और ये 2 चंद्रमा 3 हुए। ललाटे अष्टमी बिंदु, तहाते चंदन बिंदु, सेहो एक पूर्ण चंद्रमानी। और ललाट को अष्टमी का चंद्रमा मानिए, आधा चंद्रमा है। और इस पर जो तिलक किए हैं कृष्ण गोला बिल्कुल, उसको पूर्ण चंद्र समझिए। तो 3 और 1.5 4.5 4.5 चंद्रमा है। दुई गंड सुचिकण, जिनी मणि दर्पण, से दुई पूर्ण चंद्र जान। सखी है से दुई पूर्ण चंद्र जान। ललाटे अष्टमी इंदु, ताहते चंदन बिंदु, से हो एक पूर्ण चंद्रमान। कर नख चांदर हाट, बंसी ऊपर करे नाच। तारक गीत मुरली रतान। और कर नख, और श्री कृष्ण के दोनों हाथ में 10 चंद्रमा है। 10 चंद्रमा मतलब जो कर नख है, हाथ की अंगुलियों पर जो स्थित नख है, यह चंद्रमा है। तो 5 इसमें, 5 इसमें, 10 चंद्रमा ये है। और ये बंसी के ऊपर नृत्य करते रहते हैं, बता रहे हैं। बंसी के ऊपर एक चंद्रमा नाचते रहते हैं। श्री कृष्ण जब अपने अंगुली को ऐसे बंसी पर रखते हैं और उनके छिद्रों को, बंसी के छिद्रों को भरते हैं, उठाते हैं, तो ये अंगुलियों के जो नख हैं चमचम चमकते रहते हैं, बार बार चमकते रहते हैं। हमने देखा है बच्चे कोई ऐसे जूता पहनते हैं कभी लोग जिसमें बैटरी रहती है, तो कई ढंग का रंग निकलता है। तो श्री कृष्ण के नख से अद्भुत छटा बिखरती रहती है, कई प्रकार के रंग। क्योंकि उनकी अंगुली लाल है तो नीचे तलवा लाल है, तो नख की छवि पड़ती है, नख की छटाई इस पर, इसकी छटाई इस पर, तो लाल पीले होते रहते हैं और नाचते रहते हैं हमेशा। तो जो विलासी राजा है, चंद्रमा का राजा, वो तो सिंहासन पर बैठा रहता है, और मानो उसकी खुशामदी में उसको प्रसन्न करने के लिए ये चंद्रमा सब डांस करते रहते हैं, ऐसे नाचते रहते हैं। तो कर नख चांदेर हाट, बंसी ऊपर करे नाट। तार गीत मुरली रतान। तो ये चंद्रमा सब नाचते हैं और गाते रहते हैं, सब गाते रहते हैं रिझाने के लिए चंद्रराज को। तो नाचते भी हैं और गाते भी हैं। ऐसी उत्प्रेक्षा की जा रही है कि ये जो चंद्रमा है, नख है, ये गा रहे हैं और नाच रहे हैं। नाच तो प्रकट रह ही रहे हैं, जो भी बांसुरी पर ऐसे करते हैं कृष्ण। तो ये नाच तो है रहे ही हैं, ऐसा तो गान कर रहे हैं। कैसे समझ गए गान कर रहे हैं? मुरली में यही तो गान करते हैं ना। तार गीत मुरली रतान, मुरली में यही गा रहे हैं। अच्छा, तो 10 चंद्रमा इस तरह से चंद्रराज की सेवा कर रहे हैं।
और पदनख चंद्रगण तले करे नर्तन नुपुरेर ध्वनि जार गान। और नीचे 10 चंद्रमा हैं पद कमल में, अतिशय सुंदर चरण में अतिशय सुंदर नख हैं, बिजली की तरह प्रकाशित हो रहे हैं। तो तले करे नर्तन, ये चंद्रमा नीचे नाच रहे हैं। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण जब थिरक थिरक करके नाचते हैं विविध ताल राग स्वर आदि से, तो ये चंद्रमा ही मानो नाच रहे हैं, पद विन्यास कर रहे हैं, थिरक रहे हैं। तो 10 चंद्रमा नीचे नाच रहे हैं और नुपुरेर ध्वनि जार गान, और गान भी करते हैं। नुपुर की जो ध्वनि होती है यही उनका गान है। नुपुर है चाल में, तो मानो ये चंद्रमा गा रहे हैं, तो नाचते हैं गाते हैं। नाचे मकर कुंडल नेत्र लीला कमल विलासी राजा सतत नाचाए। नाचे मकर कुंडल, और कानों में दोनों मकराकृत कुंडल नाच रहे हैं। जब कृष्ण झूमते हैं नाचते हैं तो नखचंद्र नाच रहे हैं, नीचे पदनख चंद्र नाच रहे हैं, और इसके साथ कुंडल नाच रहे हैं। नाचे मकर कुंडल नेत्र लीला कमल, और दोनों नेत्र ये नाचते हैं, ये लीला कमल की तरह है, या नेत्र कमल ये लीला कमल के समान है। और वास्तव में यही संकेत करते हैं, सबको नचा रहे हैं। कृष्ण के जो दोनों नेत्र हैं, आगे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये दोनों मंत्री हैं इस राजा के, राजमंत्री, और इनके इशारे से सब नाच रहे हैं। तो दोनों नेत्र नाच रहे हैं, मकर कुंडल नाच रहे हैं। विलासी राजा सतत नचाए, यह राजा बड़ा विलासी है, बहुत ठाट बाट है, इसका भोग वैभव है। यह विलासी राजा सभी चंद्रमाओं को, अपने सेवकों को नचाता रहता है। वो स्वयं ही इसकी खुशामदी में नाचते रहते हैं। विलासी राजा सतत नचाए, सर्वदा नचाया करता है ये राजा। भ्रुधनु नशा बाण धनुर्गुण दुई कान नारी मन लक्ष्य विधेता है। और इसकी जो भाव है वही है धनुष, और इसकी जो नासिका है वो है बाण, और दोनों कान वो धनुष के दोनों छोर हैं। और लक्ष्य क्या है? नारियों का मन ही लक्ष्य है इस चंद्रराज का। नारियों का मतलब श्रीमती राधा रानी, ललिता, विशाखा आदि सब गोपियां, इनका मन ही लक्ष्य है। तो इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण जब उन्हें देखते हैं, गोपियों को मुस्कुरा देते हैं, कोई लीला वैचित्री करते हैं, तो गोपीजनों का मन घर गृहस्थी लोक वेद धर्म सब छोड़ करके कृष्ण की तरफ लग जाता है। वे केयर ही नहीं करती, कोई ध्यान ही नहीं है कि पति क्या कहेगा और स्वजन और क्या कहेंगे। धर्म का भय, लोक का भय, दैहिक काम या सामाजिक काम, किसी की परवाह नहीं होती है। तो इस चंद्रराज का यह लक्ष्य है। यही चांदेर बड़ा नाट पसारी चांदेर हाट बिनी मूल्य बिलाय निजामृत। इस चंद्रमा का ये चांदेर बड़ हाट, इसका बाजार बहुत बड़ा है। ये श्री कृष्ण के मुख का वर्णन कर, इस चांद का बहुत बड़ा बाजार है। और आश्चर्य की बात है, बाजार लगाया है लेकिन बिना मूल्य के अपनामृत देता है, कोई दाम नहीं लेता है। यही चांदेर बड़ नाट पसारी चांदेर हाट, इसका बड़ा नाटक है, बड़ी बड़ी लीला है। चंद्रमाओं का बाजार लगा करके बिनी मूल्य बिलाय निज अमृत, बिना मूल्य के ही अपना अमृत, अपना सौंदर्य अमृत, माधुर्य अमृत सब देता रहता है। वास्तव में श्री कृष्ण जब वृंदावन में विहार करते हैं, घूमते हैं, तो उनको देखने का कोई एक पैसा लेते नहीं है ना। यहाँ 3rd क्लास के लोग दिखाते हैं अपने को,
तो सिनेमा में पैसा लेकर दिखाते हैं, है ना, और जो देखने के बाद नरक निश्चित है जाना। तो ऐसे कुत्सित दृश्यों को लोग देखते रहते हैं। लेकिन यहां पर तो भगवान कृष्ण बलराम जी अपने आप को दिखा रहे हैं, देखने का कोई पैसा नहीं है ना। बिन मूल्य दे निजामृत, निजामृत अपना अमृत। निजामृत का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण से संबंधित वो सुख, वो आनंद, न सौंदर्य, माधुर्य, भौहों की मटक, नेत्र का इशारा इत्यादि, यह निजामृत है, कृष्णामृत, अद्भुत अमृत, इसको बिना मूल्य के देता रहता है। काहो स्मित ज्योत्सना मृते, कहा के अधरा मृते, किसी को अपनी स्मित रूपी ज्योत्सना अमृत देता है, मुस्का देता है किसी को देख करके, इसको स्मित कहते हैं। स्मित का अर्थ है वह हंसी जिसमें गाल आंख पर हंसी आ जाए लेकिन दांत दिखाई ना पड़े, इसको स्मित कहते हैं। तो किसी किसी को यह स्मित ज्योत्सनामृत का दान देता है, देख करके मुस्कुराया करता है। श्री कृष्ण का यही सबसे बड़ा दान है कि वे देख करके मुस्कुराएं किसी पर। वह व्यक्ति सदा के लिए आनंद मग्न हो जाता है, उसकी सांसारिक आसक्ति आदि की तो बात ही दूर है, उसका चित्त, उसका मन, उसका शरीर सब कुछ कृष्ण में लग जाता है। वो कभी भी घर गृहस्थी और देह गेह की परवाह नहीं करता, स्मरण ही नहीं रहता। इतना बड़ा दान है। तो किसी किसी को काहो स्मित ज्योत्सनामृते, किसी को मंद मुस्कान रूपी अमृत को देते हैं, और कहा के अधरामृत, और किसी किसी को अपने अधरामृत का दान करता है। ये चंद्रेश्वर, ये चंद्रराज किसी किसी को अपना अधरामृत देता है, अपनी अंतरंग, अपनी परम प्रेयसियों को भगवान देते हैं। तो सब लोग करे आप्यायित, किसी को मुस्कान द्वारा, किसी को अधरामृत द्वारा, किसी को और विशेषता द्वारा, दुनिया में जितने जीव हैं या ब्रज में सबको आप्यायित करता है, सबको जुड़वा देता है, ठंडा कर देता है, सब सुखी हो जाते हैं। सब लोग करे आप्यायित, सब लोग करे आप्यायित। विपुल आयतरुण मदन मद घूर्णना, मंत्री जा रहे दुई नयन, सखी है मंत्री जा रहे दुई नयन। जो बड़ी बड़ी आंखें हैं उनके बारे में कह रहे हैं। विपुल आयत अरुण, श्री कृष्ण के नेत्र बड़े बड़े हैं और किनारे किनारे थोड़ा थोड़ा लाल हैं। आयत अरुण, मदन मद घूर्णन, कामदेव के मद को नष्ट करने वाले दोनों नेत्र हैं। और ये विलासी राजा के दो मंत्री हैं दो मंत्री हैं। मंत्री जार ए दुई नयन, लावण्य केली सदन, जन नेत्र रसायन, सुखमय गोविंद बदन, सखी है सुखमय गोविंद बदन। लावण्य केली सदन, श्री कृष्ण का मुख कैसा है इसका फिर वर्णन कर रहे हैं। लावण्य केली सदन, लावण्य, लावण्य सुंदरता को कहते हैं, कांति को। लावण्य सौंदर्य क्रीड़ा के सदन है, मानो सौंदर्य का मूर्तिमान देवता भगवान कृष्ण के मुख में खेल रहा है। लावण्य केली सदन, जन नेत्र रसायन, और अपने भक्तों के नेत्रों के लिए यह रस से पूर्ण है, रस का स्रोत है श्री कृष्ण का मुख। जन नेत्र रसायन, अथवा किसी भी जन, ब्रजवासी जन या कहीं से भी कोई देखे तो उसके नेत्रों के लिए रसायन है, रस का भंडार है। सुखमय गोविंद बदन, गोविंद का बदन सुखमय है।
अगर पूछा जाए कि श्री कृष्ण का मुख कैसे बना है तो केवल सुख से बना है, केवल आनंद से बना है। सुखमय गोविंद बदन। जार पुण्य पुंज फले से मुख दर्शन मिले, दुई अक्षय की करीबे पान। द्विगुण बाढ़े तृष्णा लोभ, पीते नारे मन क्षोभ, दुखे करे विधिर निंदन। जार पुण्य पुंज फले, जिसके पुण्यों की राशि फलवती होती है, बहुत बहुत जन्मों में जिसने पुण्य किया है और पुण्य अब फल देने के लिए उन्मुख हुआ है, पुण्य इसको जार पुण्य पुंज फले से मुख दर्शन मिले, तो इस मुख का दर्शन मिलता है जिसका पुण्य पुंज फलता है। एक दो पुण्य नहीं, पुण्य का समूह पुंज, और जो फलोन्मुख हो जाए, फल दे, बहुत बहुत जन्मों तक सुकृत करने से, तपस्या करने से, भक्ति करने से, तब भगवान श्री कृष्ण को देखने का अवसर प्राप्त होता है। से मुख दर्शन मिले। द्विगुण बाढ़े तृष्णा लो, लेकिन दो आंखों से हम क्या पान करें। जितना हम पीती हैं, श्री कृष्ण के मुख को देखती हैं, तो जितना आनंद आता है उससे द्विगुण तृष्णा बढ़ती है। तो ऐसे मान लीजिए किसी को प्यास लगी है और एक गिलास पानी पीने को दीजिए तो 2 गिलास पीने की लालसा हो जाती है, और 2 गिलास पिए तो 4 गिलास पीने की लालसा बढ़ती ही जाती है। कृष्ण को देख करके ऐसा नहीं होता है कि मन शांत हो जाए, ठीक है, तृप्ति का अनुभव कर, न तत्रिपु, तृप्त नहीं होते थे, तृष्णा उत्तरोत्तर बढ़ती रहती थी देखने की। द्विगुण बाढ़े तृष्णा लोभ, पीते नारे मन क्षोभ, पीने पर तृष्णा बढ़ती है, और नहीं पीने पर, जब दर्शन नहीं होता है, वे गोचारण करके अपने घर चले जाते हैं, नंद बाबा के खीड़क में या कहीं, हमें दर्शन नहीं होता है, मन क्षोभ, मन में बहुत बेचैनी होती है, बहुत पीड़ा होती है। दुखे करे विधि र निंदन, दुख से विधाता की निंदा करती है। ये निंदा तो केवल पलक गिराने से हो रही है, और निंदा तो बाद में होगी। तो दुखे करे विधि र निंदन है, नादी लेकर लक्ष्य कोटि, सबे दिल आंखी दुटी, ताते दिल निमिष आच्छादन। ओह ब्रह्मा, इसने लक्ष्य कोटि आंख नहीं दिया, लाखों करोड़ों आंख देना चाहिए था कृष्ण को देखने के लिए, लेकिन इसने नहीं दिया, और केवल 2 आंख दिया, और ताते दिल निमिष आच्छादन, और उस पर भी निमिष का आच्छादन डाल दिया। देखने में पलक गिरती है, बहुत बड़ी बाधा है। विधि जड़ तपोधन, रस शून्य तार मन, नहीं जाने योग्य सृजन। वास्तव में ब्रह्मा जड़ है, तपोधन, तपस्या है उसका धन है, तपस्वी है, तो तपस्वी लोग तो ऐसे ही रस शून्य हो जाते हैं। वो तपस्या किया, आंख बंद करके ध्यान लगाया भगवान नारायण का, उसको चाहिए कि 8 आंख खोल करके और देखे कृष्ण को, तब देखने के बाद तब उसको पता चलेगा कि 4 आंख भी कम है। ये तो तपोधन है, तपस्या करता है, वेद पढ़ता है, ऐसे केवल कहने के लिए कह देता है गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। रस शून्य तार मन, उसका मन बिल्कुल रस शून्य है, नहीं जाने योग्य सृजन, योग्य सृष्टि नहीं जानता। कृष्ण को देखने वाले को कई आंख देनी चाहिए, लाखों आंखें, और सब बिना निमेष के, जिससे सुखी हो जाएं, देख जाएं। नहीं तो वो तो मुदित होते हैं कृष्ण को देख करके, और ब्रह्मा जी को बीच बीच में गाली देते जाते हैं। मुदिता कुपिता निमेष, ब्रह्मा जी पर और निमि महाराज पर, दोनों पर। ये निमि महाराज की कथा है भागवत में कि इनके गुरु पुरोहित वशिष्ठ देव हैं, तो
एक बार वशिष्ठ देव ने कहा निमि महाराज से कि मैं स्वर्ग में जा रहा हूं इंद्र के पास, वहां एक यज्ञ कराना है। और तब तक एक यज्ञ करना चाहते थे निमि महाराज। वो कहे कि नहीं, आप हमारे पुरोहित हैं, हम यज्ञ करना चाहते हैं। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि ठीक है, हम आकर बाद में करेंगे, थोड़ा बेटर जजमान मिला है स्वर्ग में, ज्यादा आमदनी होगी, पहले वो कर ले। तो वो चले गए स्वर्ग, यज्ञ पूरा किए भगवान वशिष्ठ जी। और जब आए तो देखे कि जजमान इधर यज्ञ कर चुके। तो निमि महाराज कहे कि जीवन का क्या ठिकाना है, इधर भगवान की भक्ति करनी है, फेस्टिवल करना है, कर लिए जो भी करना है। तो ऐसा करने से अब उनके दक्षिणा में हानि हुई वशिष्ठ जी के। तो उन्होंने तुरंत शाप दिया, तुम अभी मर जाओ। तो निमि महाराज मरने से पहले कहे तुम भी मर जाओ, लोह बस तुम धर्म का उल्लंघन कर रहे हो, तुम भी मर जाओ। तो दोनों गुरु और शिष्य से गिर कर मर। तो बाद में वशिष्ठ जी उर्वशी के गर्भ से जन्म लिए और विदेह जी को ब्राह्मणों ने कहा कि हे महाराज, आप इस शरीर में लौट आइए, हम आपको पुनः ये शरीर देते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, शरीर रहने पर इसके वियोग का बहुत भय रहता है, मरने का, मैं शरीर में नहीं आना चाहता। तो इनको देवताओं ने एक व्यवस्था दिया, ठीक है, आप बिना देह के ही रहते हुए सभी प्राणियों के पलक पर निवास कीजिए, उनके पलक को गिराना उठाना ये आपकी ड्यूटी रहेगी। इसके मिनिस्टर बनाए गए इस डिपार्टमेंट। तो श्री गोपीजनों को मालूम है कि निमि गिराता है पलक और उठाता है, क्यों गिराता है, इतने देर तक कृष्ण के दर्शन में बाधा होती है, तो इसीलिए कुपिता निमेश, निमि पर कुपित रहते सभी। अगर इसको निमेश उन्मेष करना ही है तो देवताओं के यहां जाए और चाहे दूसरे प्राणियों के पास, कृष्ण को देखने वाले के आंख पर निमेश गिराना ठीक नहीं। तो उसी को ये कह रहे हैं, नहीं जाने योग्य सृजन, जे देखी वे कृष्णानन तार करे द्विनयन। जो कृष्ण को देखते हैं, ये देखेंगे, ऐसे व्यक्ति को दो नयन देता है। मेरी 4 वेद का ये विद्वान है, लेकिन 4 गुना चौपट है, मूर्ख है। इसको कैसे भगवान सृष्टि का इंचार्ज बना दिए। भगवान नारायण, मतलब कृष्ण नहीं। जे देखिबे कृष्णानन तार करे द्विनयन, विधि हैया हेन अविचार। विधि होकर के, जिसका नाम है विधि, विधि का अर्थ होता है उचित काम करना है, तो विधि होकर के अविधि का काम कर रहा है। विधि हैया हेन अविचार, मोर यदि बोल धरे कोटि आंख तार करे, तबे जानी जोग सृष्टि पार। हे सखी, यदि हमसे भेंट हो जाए ब्रह्मा की और हमारी प्रार्थना को अगर स्वीकार कर ले, तो मैं उन लोगों के लिए ब्रह्मा से कहूंगी कि उनको कोटि कोटि आंख दो जो श्री कृष्ण को देखते हैं। अगर मेरी बात को स्वीकार करता है और ऐसी रचना करता है, तब उसकी ठीक रचना है, जोग सृष्टि तार। उसकी सृष्टि ठीक रही। कृष्णांग माधुर्य सिंधु मुख सुमधुर इंदु, अति मधुर स्मित सुकिरणे, एतिने लागिल मन लोभे करे आस्वादन, श्लोक पढ़े स्वहस्त चालन। भगवान का मन, भगवान चैतन्य महाप्रभु का मन 3 चीज में लगा हुआ था, जो वर्णन कर रहे थे। कृष्ण के अंग में, कृष्ण के मुख में और कृष्ण के मुस्कान में। ये तीनों लागिल मन, 3 में मन लगा था। तो सनातन गोस्वामी का हाथ पकड़ करके अपना हाथ चलाते हुए और गाने लगे, मधुरम मधुरम वपुरस्य विभो, मधुरम मधुरम
क्या है? मधुरम वदनम मधुरम मधुगंधि मृदुस्मित में तदहो मधुरम 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 वपुरस्य विभो। इस विभु का, लीला विलासी श्री कृष्ण का शरीर मधुर है, मधुर से भी मधुर है, मधुरम मधुरम। और इसमें इसका जो वदन है वो और मधुर है। मधुरम मधुरम वदनम मधुर, 3 बार मधुर मधुर। शरीर के लिए 2 बार मधुरम मधुरम और वदन के लिए, मुख के लिए 3 बार मधुरम मधुरम। और मृदुगंधि मृदुस्मित मेत दहो मधुरम 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 मधुरम। और इस श्री कृष्ण का, श्याम सुंदर का जो मुस्कान है, फिर जो स्मित है, इस स्मित में एक मृदु गंधी, बहुत फाइन, बहुत सुंदर सुगंध निकलती है जब ये हंसता है। तो बहुत सुंदर सुगंध है। और मृदु स्मित तो मधुरम 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 मधुरम, तो मधुर है, मधुर से उससे भी मधुर है, उससे भी मधुर है, उससे भी मधुर है, मधुराति मधुर, मधुरतम है। तो श्री कृष्ण का सर्वांग ऐसे मधुर है, मधुर से भी मधुर है। और वदन मधुर से भी मधुर, मधुर से भी मधुर, उससे भी मधुर। और मुस्कान तो मधुराति मधुर है। इस तरह से वर्णन कर रहे हैं। तो हम जब चर्चा किए यहाँ पर काम गायत्री की, तो हमने एक व्याख्या नहीं किया, वो उसकी बहुत विशद व्याख्या है। भगवान श्री कृष्ण अपने गोलोक धाम में जो विराजमान हैं, और उसी स्वरूप को, उसी गोलोक को उन्होंने इस प्रकृति में, इस प्रकृति के राज्य में प्रकट किया। यह भगवान का ब्रज धाम गोलोक ही है। तो वे नित्य अपनी प्रियाओं के साथ रहते हैं, और वे किस तरह से सर्वश्रेष्ठ अप्राकृत असमोर्ध्व काम है, इसका वर्णन किया गया है। जैसे ब्रह्म संहिता में कहा गया कि श्रियः कान्तः कान्तः परम पुरुषः कल्पतरवो। वह जगत है गोलोक, ऐसा स्थान है जहां पर लक्ष्मियां ही कांता हैं, गोपीजन लक्ष्मी ही हैं। तो श्रियः कांता, तो प्रियाएं हैं। और कांत कौन है? परम पुरुष। परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण उनके परम प्रियतम हैं। अर्थात वहां की जो प्रियाएं हैं वे सब लक्ष्मी हैं, लक्ष्मी के भी लक्ष्मी है वास्तव में। श्रियः कांता, कांत परम पुरुष। और कल्प तरवो द्रुमा, वहां के जो भी द्रुम हैं, वृक्ष हैं, वे सब कल्प वृक्ष हैं। अद्भुत अप्राकृत कल्प वृक्ष, क्यों स्वर्गीय कल्प वृक्ष नहीं, वो अप्राकृत चिन्मय कल्प वृक्ष हैं, द्रुमा। और चिंतामणि गणमयी भूमि, ये जो भूमि है वह चिन्मय मणि की है। चिंता का चिन्मय होता है, चिन्मय मणि, चिद्मय, चित्तमय। चिन्मय का अर्थ है अप्राकृत, अप्राकृत भूमि है। और तोयम अमृतम, वहां का जल सब अमृत है। ऐसे केवल भाववाचक नहीं, वास्तव में वो दिव्य अमृत है। यहाँ का पानी, इस जगत का देखते हैं हम लोग, इसको साफ करना पड़ता है, साफ करने के बाद भी अनेक रोगों को पैदा करता है ये। लेकिन वैकुंठ का, गोलोक का जो पानी है वह अमृत है। तोयम अमृतम कथा गानम, वह कोई भी शब्द, कोई भी बात सहज गान है। कोई बात करता है तो गाता ही रहता है, कथा गानम। वहां की कोई भी बात सहज गान है। और कथा गानम नाट्यम गमनम, और वहां साधारण जो चाल है, चलना इधर से उधर, वो भी नृत्य है, नाचते हुए चलते हैं। आनंद में सारा वो स्थान है और सभी आनंद में रहते हैं।
तो वहां चलना है, लेकिन चलना भी नाचने जैसा है और बातचीत गाने जैसा है। गान, कथा गानम नाट्यम गमनमपि बंसी प्रिय सखी, और वहां बंसी प्रिय सखी है जो सब जगह दूती का काम करती है, बुलाती है श्री राधा आदि गोपियों को, तो बंसी प्रिय सखी। और कैसे चिदानंदम ज्योति, चिदानंदम ज्योति ही परमम अपि सदास्वाद्यमपि च। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज अर्थ करते हैं, वह जो जीव हैं गोलोक में, चाहे वो वृक्ष, चाहे पशु या पक्षी या मनुष्य, सभी चिदानंदमय हैं। और यहां तक कि श्री कृष्ण के लिए भी ये आस्वाद्य है। जैसे श्री कृष्ण में सभी आसक्त रहते हैं, तो श्री कृष्ण भी अपने उन परिकरों में बहुत मस्त रहते हैं, उनमें आनंद लेते हैं। सजत्र क्षीराब्धि स्रवती सुरभिभिभ्यश्च सुमहान, वहां क्षीराब्धि है, क्षीर समुद्र है, वहां की गायों से इतना दूध निकलता है कि वो बह करके क्षीर समुद्र बना हुआ है। और वह नित्य फ्रेश, स्रवती, ऐसा नहीं कि जमा हुआ दूध सड़ गया हो, बिल्कुल फ्रेश दूध है, चिन्मय है, प्राकृतिक दूध नहीं है, गायों के द्वारा भरा हुआ दूध है। और निमेषार्धाख्यो वा ब्रजति नहीं, पाठ करने, हाँ समय, वहां गोलोक में आधा निमिष भी जाता नहीं है। तो वहां समय ऐसे नहीं चलता जैसे हम लोगों का समय है, कैलेंडर बदलो, ये करो, वहां केवल वर्तमान काल रहता है, केवल वर्तमान, आधा निमिष भी बदलता नहीं। न वहां भूतकाल है न भविष्यत काल है, केवल वर्तमान काल है। नित्य लीला इसको कहते। भजे श्वेत द्वीपम, मैं उस श्वेत द्वीप का, गोलोक का भजन करता हूं, स्मरण करता हूं। भजे श्वेत दीपम परमहम इह गोलोकमितिजम, जिनको विदंतस्ते संतः क्षिते विरल चारा कतिपय, भूल गया है, बहुत दिन का पड़ा। उस गोलोक को बहुत कम लोग जानते हैं। विरल क्षिति विरल चारा, इस पृथ्वी पर बहुत कम लोग हैं जो भगवान के उस धाम को जानते हैं, गोलोक को जानते हैं। लेकिन वह चिदानंद जगत है और वहीं पर भगवान नित्य लीला करते हैं। हम सब भक्तों का वही वास्तव में गंतव्य है, वही डेस्टिनेशन है जहां श्री कृष्ण नित्य रहते हैं। तो वो काम गायत्री की व्याख्या पहले भगवान के धाम का वर्णन करके और तब करना अच्छा होता है। तो वे मूल काम है, अप्राकृत असमोर्ध सौंदर्य है और सब में अपने प्रति इच्छा उत्पन्न कर देते हैं, इसीलिए वे काम है। तो काम शब्द जब आवे तो भक्तों को मन में अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए कि ये काम है, काम। काम मतलब श्री कृष्ण, मदन मोहन। तो ऐसे मदन मोहन को देखना यह परम दुर्लभ है। भगवान श्री कृष्ण का जो श्री विग्रह होता है इस जगत में, जो प्रतिमा होती है, तो वास्तव में प्रतिमा ही नहीं होती है, भगवान उसमें उतरते हैं। इसीलिए यह बहुत बड़ा सौभाग्य है भक्तों का, जनता का, जिन्हें भगवान का दर्शन मिलता है मंदिरों में। एक कथा है भागवत में कि जब भगवान श्री कृष्ण कंस के रंगशाला में गए तो वहां देख करके स्त्री पुरुष सब कृष्ण का वर्णन करने लगे, बलराम जी का।
कृष्ण का वर्णन करते हैं कि यह लड़का यहीं पर जन्म लिया, इसके बाद ब्रज में गया, नंद बाबा के घर में पाला और इसने ये किया, ये लीला किया, कितना सुंदर है। गोपियां परम भाग्यवती हैं जो इनका दर्शन करती हैं। ये तो उस समय एक भक्त उत्प्रेक्षा करते हैं कि मथुरा के जितने लोग थे उनको कृष्ण के बारे में पहले से ही जानकारी थी सबकी, लेकिन जब वे दर्शन किए, देखे, तब धारावाहिक लीला बोलने लगे। वैसे तो भगवान की लीलाएं नित्य हैं और सब जगह फैली हुई है, परंतु भगवान को देखने पर ही प्रेम उमड़ता है। देखना एक अद्भुत विशेषता रखता है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए को रात्रि दिन भगवान के श्री विग्रह को देखे। दिन से मेरा मतलब है मंगला आरती से लेकर के और रात्रि शयन तक भगवान को बार बार देखे। यह जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है। यदि और कुछ भी नहीं कोई कर पाता है, केवल कृष्ण को मंदिर में देखे तो यही पूर्ण है। यह बहुत बड़ी साधना है, बहुत बड़ी भक्ति है, भगवान को देखना। तो आगे अभी संबंध का वर्णन बहुत बाकी है, लेकिन हमारी इच्छा थी कि हम अभिधेय का वर्णन करें, भक्ति का।